सेवा जो करते हैं दूसरे के सुख के लिए नहीं करते, अपने चैन के लिए करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां पर कोई नहीं है, एकमात्र आप हैं वहां से गुजर रहे हैं जो मदद कर सकते हैं। आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी कि मैं उस व्यक्ति को तड़फता हुआ छोड़ आया था। तो ठीक से नींद आ जाए, इस वजह से हॉस्पिटल ले जाते हैं, कम से कम रात को तो चैन से सो जाएंगे। फायदा किसका हुआ? खुद का फायदा हुआ, दूसरे का फायदा नहीं होता है। हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो भी आपको पता लगेगा कि फायदा सेव्य का नहीं होता है, सेवक का होता है। हम किसी की सेवा करते हैं तो या तो तन से करते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं, वो हमारे पास बहुत सारा है, या वस्तुओं से करते हैं, वस्तु बाजार में मिल जाती हैं, जितनी चाहो उतनी वस्तुएं बाजार में हैं। पैसा से कर देते हैं, पैसा बाजार में उपलब्ध है। हम जो सेवा करते हैं उन्हें भौतिक वस्तु देते हैं या जो हमारे पास जो है वो देते हैं, लेकिन वहां से जो वापस मिलता है दुआएं मिलती हैं। मार्केट में मिल सकती हैं दुआ, कितना भी पैसा लेके चले जाओ आप, धनवान से धनवान चला जाए, पूरी सृष्टि पे जितनी वस्तु है उतनी वस्तु किसी को दे दो, उसकी बदले दुआ नहीं मिल सकती। हमें दैवीय शक्तियां मिलती हैं वस्तु देने के बाद में, अपना समय देने के बाद में। तो आपने क्या दिया? वस्तुएं दी, हर जगह मिल जाती हैं, रिटर्न में जो आया वो क्या आया है? तो फायदा सेवा करने वाले का हुआ या सेवा पाने वाले का हुआ? दूसरी बात, आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, कई बार सेवा करते हैं उसको फायदा नहीं होता, लेकिन आपको तो हो ही जाता है। एक एक्सीडेंट हो जाए और हम उस एक्सीडेंट जिस व्यक्ति का हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो जिसकी सेवा करते हैं उसके मन में एक भाव आता है कि अब मैं बच जाऊंगा, इसने मेरी जीवन बचा दिया, ये तो भगवान बन के मेरे जीवन में आ गया, नहीं मैं बच नहीं सकता था। उसके बाद भी उसकी डेथ हो जाती है, उसका तो भला नहीं हुआ, लेकिन हमारा सेवा का जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया, हमारा भला हो गया। ये जरूरी नहीं सेव्य क्या भला हो, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका भला हो, ये संसार में जरूरी नहीं है, लेकिन जो कर रहा है उसका भला होना निश्चित है, सुनिश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। कर्म का सिद्धांत जो कहता है जैसा करेंगे वैसा कर्म भोगना ही पड़ेगा। विधाता भी कर्म के बीच में नहीं आ पाता है, विधाता भी उसको नहीं टाल सकता, कर्मों के भोग भोगने ही पड़ते हैं। तो हम ये न सोचें सेवा कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। जो मानव जीवन मिला है इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सेवा होती नहीं है, सेवा की नहीं जाती। कोई ये कहे चल के कि मैं सेवा करूंगा तो जरूरी नहीं है सेवा हो जाए। ज्यादातर क्या सोचते हैं, पैसा आ जाएगा जब सेवा करेंगे, या सोचते हैं रिटायर हो जाएंगे जब सेवा करेंगे, या सोचते हैं थोड़े बच्चे हैं, व्यापार अच्छा चल जाए, बच्चों की शादी हो जाए जब सेवा करेंगे। लेकिन हम कभी यही नहीं सोचते कि सेवा के बीच में न तो व्यापार आता है, न समय आता है, न बच्चे आते हैं, और इन चीजों से तो सेवा होती नहीं है। सेवा वस्तुओं से नहीं होती, सेवा संसाधनों से नहीं होती। ये भ्रम को निकाल दें कि पैसा से सेवा होती है, ये भ्रम है। वस्तुओं से सेवा होती है, ये भ्रम है।
सेवा एक भाव है, जागृत हो जाए। जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसको खुश करने का प्रयास करूंगा। उससे बड़ी सेवा दुनिया में नहीं हो सकती। सेवा के लिए क्या संसाधन चाहिए फिर? पैसा भी नहीं चाहिए, वस्तु भी नहीं चाहिए, आदमी भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर सेवा के लिए साधन क्या चाहिए? परमात्मा ने सबको वो साधन दे दिए हैं जो व्यक्ति सेवा कर सकता है। कोई जाके दुनिया से जब लौट के जाए परमात्मा के पास तो कोई शिकायत न करे कि मुझे तुमने ये वस्तुएं नहीं दी थी, नहीं तो मैं सेवा करता। कोई शिकायत नहीं कर सकता है। तो सेवा के लिए संसाधन है वो सभी के पास समान रूप से हैं। सेवा के लिए सबसे पहले जरूरत है प्रेम की। अगर आप किसी को प्रेम कर सकते हैं तो आपके पास सेवा करने की पात्रता है। संसाधन हो प्रेम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। पहली सबसे पहली पात्रता, अगर प्रेम है आपके अंदर, बाजार में मिलता है? नहीं मिलता। कोई ये कह सकता है कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं प्रेम नहीं कर सकता, परमात्मा को शिकायत भी नहीं कर सकता। कोई सबके अंदर विद्यमान है। पहली बात। दूसरी पात्रता है ईमानदारी की। अगर आप ईमानदार हैं स्वयं के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति, हो सकते हैं कि कोई दूसरे की जरूरत तो नहीं है इसमें। ईमानदार होने में भी किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है, प्यार करने में भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, न किसी संसाधन की आवश्यकता है। दूसरा संसाधन है, अगर आप ईमानदार हैं स्वयं के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, आपके पास सेवा करने की पात्रता है, आप सेवा कर सकते हैं। तीसरी पात्रता है संवेदनशील हैं, किसी को गले लगा सकते हैं आप। कोई रोक नहीं सकता, आप किसी को गले लगाएंगे दुखी को, तो आपके पास पात्रता है। अगर तीन पात्रता हैं और अगर ये तीनों अगर आपके पास हैं तो सेवा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चौथी तो जरूरत ही नहीं है। और संसाधन सेवा के लिए स्वयं आ जाते हैं। संसाधन ढूंढने नहीं पड़ते सेवा के लिए। जो हमारा जो अनुभव है वो वैसे ही है जैसे हम गौ माता लाते हैं तो गोबर अपने आप साथ आ जाता है। गोबर को नहीं रोका जा सकता। रोका जा सकता है कि गौ माता को घर में लाएं और गोबर ना आए, किसी भी दृष्टि से रोका नहीं जा सकता। सेम ठीक इसी प्रकार से जब सेवा करते हैं तो सेवा गौ माता है और गोबर संसाधन है, उनको नहीं रोका जा सकता, वो अपने आप आ जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, डॉक्टर लगा दो, वैद्य लगा दो, लेकिन गौ माता तो खाएगी, दूध देगी तो गोबर करेगी ही करेगी। संसाधन अपने आप आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? कि जो ये कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े दानदाता हैं, वो बहुत बड़े दानदाता नहीं हैं। जितनी सेवा के लिए संसाधनों की जरूरत होती है वो अपने आप आ जाते हैं। अगर सेवा सच्ची है तो नाटक कर रहे हैं तो नहीं आएंगे। अभिनय में कुछ नहीं आएगा। सभी को पता है अभिनय चल रहा है, कुछ नहीं आएगा। सेवा सच्ची है, संसाधन जितनी मात्रा में, जिस स्थान पर, जिस गुणवत्ता के और जिस पल जरूरत होगी उसी पल उसी गुणवत्ता के उतनी मात्रा में अगर आ जाएं तो मान लेना सेवा हो रही है। अगर नहीं आए तो सेवा नहीं हो रही। सेवा के नाम पे हम कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगर संसाधन नहीं आते हैं तो कोई नहीं रोक सकता संसाधनों को। सांस लेनी पड़ती है लेकिन छोड़नी नहीं पड़ती। इसी तरह से सांस छोड़नी नहीं पड़ती, लेनी पड़ती है, सांस छोड़नी नहीं पड़ती, वो अपने आप छूट जाती है। अंतिम सांस जब छूटती है तो भी अपने आप छूट जाती है।
लेनी तो जरूर पड़ेगी, सांस हम लेते हैं, लेकिन छोड़नी नहीं पड़ती किसी को सांस। ठीक उसी तरह से सांस छोड़नी नहीं पड़ती, उसी तरह से सेवा के लिए संसाधन लाने नहीं पड़ते। जिसके संसाधन होते हैं उसी के पास पहुंच जाते हैं। ये सोचते हैं ना हमने वहां पर दान दे दिया, नो, पीछा छूट गया, किसी का था हमारे पास तो दे दिया। ये सिद्ध कैसे हो के जिसका था उसी को दिया? आपका चुनाव सेव्य ने नहीं किया, आपने सेव्य का चुनाव किया देने के लिए कि मैं अमुक स्थान पर दूंगा। तो आपने क्यों किया? आपके ऊपर कर्ज था, उससे मुक्ति पानी थी। तो जो हम देते हैं वो उनके संसाधनों से छुटकारा है, ये हमें मान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है देने वाले को, वो दानी बन जाता है, पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं। उच्चारण भी होता है ना जब कार्यक्रमों में, पता नहीं महादानी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बोले जाते हैं उनके लिए। भामाशाह, अरे भामाशाह तुम हो क्या? भामाशाह वो है जिसने ले लिया। भामाशाह तो वो है जिसने स्वीकार कर लिया, इसी जन्म में आपको मुक्त कर दिया ऋण लेके अपना। अगर वो नहीं लेता तो भामाशाह वो बना रहता और आप कर्जदार बने रहते। ये सच्ची सेवा का प्रतीक है। और सेवा जो होती है ना, वो किसी के ऊपर उपकार नहीं करते हम लोग, उपकृत होते हैं सेवा करने वाले हमेशा। परमात्मा की कृपा है, इस वजह से हमारे माध्यम से हमें यूज कर लिया उसने। तो यह है सेवा का भाव। कई बार तो हम व्यापार की सीट पर बैठे बैठे सेवा करते रहते हैं, सेवा की सीट पर व्यापार करते रहते हैं। अंतर क्या है, ये कैसे पता चले कि सेवा हो रही है या व्यापार हो रहा है? यही पता नहीं चलता। आप शाम को चैन से सो जाएं बिना किसी द्वंद्व के, तो मान लेना सेवा हो रही है। और रात को नेक भी खटपट हो जाए, नींद में चिंता फिक्र हो जाए, वो प्रभु जी को पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो पैसा नहीं आए, वो व्यवस्था नहीं हुई, वो उस स्टाफ ने ये कह दिया, महाराज जी की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेस मात्र भी मन में ऐसा द्वंद्व आ जाए तो मान लेना हमने सेवा नहीं की, कोई दूसरा ही कार्य किया है। सेवा के बाद तो द्वंद्व नहीं आता, सभी द्वंद्व मिट जाते हैं सेवा से। ऐसा हमारा अनुभव है। किसी के प्रति अगर ये भी भाव आ जाए ना कि मुझे तो थैंक्स नहीं कहा किसी ने, तो मान लेना सेवा नहीं व्यापार है। व्यापार में क्या करते हैं, वस्तु देते हैं, पैसा ले लेते हैं, इसमें भी लेन देन कर लिया, धन्यवाद की जरूरत पड़ गई कि धन्यवाद नहीं कहा। धन्यवाद की भी अगर हमें अपेक्षा है, माला पहनने की भी अगर अपेक्षा है, तो मान लेना हम वो दान नहीं कर रहे, व्यापार कर रहे हैं कि माला चाहिए दान के अंगेष्ट में, मंच से नाम भूल जाए, कम से कम मेरे पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सबको पता हो जाए, मैं कॉलर उठा सकूं। इसके लिए अगर हम काम करते हैं, नो, संसाधन की अभाव हो जाए तो मान लेना सेवा नहीं कर रहे। और व्यापार करने के बाद भी आदमी अगर चैन से सो जाए घर जाके, तो मान लेना उसने पूरा दिन सेवा की, व्यापार नहीं किया। व्यापारी कभी सोता नहीं, चैन से नहीं सो सकता। व्यापारी कभी सेवा करने वाला या परमात्मा की पूजा करने वाला ही सो सकता है। कोई मतलब ही नहीं है कि चैन की नींद आ जाए व्यापार करने के बाद में। व्यापार में घाटा है, तकलीफ है, लेना है, देना है, ये सब चलता रहता है। सेवा में कुछ नहीं चलता। सेवा में जितनी हो जाए उतनी। सेवा में ऐसा भी नहीं होता है कि कितनी करेंगे। अगर मन में ये भी भाव आ जाए, को लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया जाए, तो वो सेवा नहीं है, वो भी एक तरह का व्यापार जैसा है।
शुद्ध व्यापार है, ये कह सकते हैं। गलत व्यापार नहीं है, लूट खसूट नहीं, बेईमानी नहीं है। व्यापार भी बहुत सारे तरह के हो गए, शुद्ध व्यापार है वो। लक्ष्य निर्धारित कर, लक्ष्य क्या है, जितनी हो जाओ उतनी कर लेंगे, जितनी कराएगा वो कराएगा, हमारे क्या लेना देना है कितनी करेंगे। कोई रास्ते में मिल जाएगा उसको गले से लगा लेंगे, कोई शिक्षा किसी को नहीं मिल रही उसको शिक्षा दिलवा देंगे, कितनों को दिलवाएंगे। ये मन में भाव आ गया तो ये भी एक तरह का अहंकार है, लेकिन ये छोटा बारीक अहंकार है। और अगर आपको समय मिले किन्हीं को, तो एक बार अपना घर आश्रम भरतपुर देख लेना। आपको अगर ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो आपकी ठाकुर जी की नगरी में है, दर्शन कर लिए होंगे। अगर उनकी लीला देखनी हो, सब कुछ अपने आप कैसे चलता है, तो भरतपुर आके देख लेना। उनकी लीला सीधी सीधी देखती है, सब कुछ अपने आप होता है, वहां पर कोई करता नहीं है। 10.5 लाख रुपए जरूरत पड़ती है रोजाना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, रोजाना आ जाते हैं, पूरी व्यवस्था हो जाती है और सब कुछ अपने आप चलता है वहां पर। वहां पर कोई करने वाला नहीं है, वहां पे कोई ये नहीं कहने वाला मिलेगा ये काम मैंने कर दिया, ये सब हो गया। और जहां होता है तो वहां पे तो परमात्मा ही कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। सभी के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली हूं। प्रणाम।